ये शादी मत करना, तुम्हारे साथ ये सब खेल खेल रहे हैं। जरा जानकी बिटिया के बारे में भी सोचो। वो बेचारी चुपचाप यहाँ से चली तो गई, लेकिन वहां जाके रो रही होगी। ये मैं लेटर लेकर आया हूँ भाभी। ये हर्ष ब्रो ने लिखा है। आप लीजिए, आप आराम से पढ़िए, फिर उसके बाद आपको जो फैसले लेना हो आप ले लीजिए। क्या कर रही हो दी? चलो बेटा, तुम्हें शादी का जोड़ा भी पहनना है। यही मौका है जानकी तक पहुंचने का और उसको सब कुछ बताने का। रुक जाओ जानकी, जानकी ये शादी मत करना, तुम्हारे साथ ये सब खेल खेल रहे हैं। जैसा सब कुछ दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। मना कर दो शादी के लिए, वरना बहुत पछताओगी। उल्टा सीधा भटकी जा रही हो तुम। हाँ, इसको अंदर किसने आने दिया? देखो मेरी बात मानो, बिलीव मी मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। इनफ, बहुत हो गया तुम्हारा। अच्छी खासी शादी चल रही है और अपने झूठ से ये शादी भटकाने आई हो तुम। अभी के अभी इस घर से निकलो, वरना पुलिस को बुलाऊंगी और धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। आओ! एक मिनट, पर इनकी भी बात सुन लेते हैं ना, क्या कहना चाहती है ये। आप क्यों चाहती हैं कि हम ये शादी ना करें? हे भगवान, ये लड़की कुछ बता ना दे वरना। देखो जानकी, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। मैं और हर्ष हम सुनो, जानता हूँ हर्ष से तुम्हारी दुश्मनी है, अपनी दुश्मनी बाद में निभा लेना। जानकी बिटिया, ये जो कुछ भी कह रही है ना सब झूठ है। हमारी बात मानो बिटिया, असल में सच्चाई ये है कि दादी अभी हमें अकेले रहना है। जानकी, एक बार इनके माँ प्लीज। दिमाग लगाइए और जानने की कोशिश तो कीजिए कि हर चीज हमारे सामने क्यों नहीं आते। हम अब भी कह रहे हैं कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। कहीं वही लड़की तो नहीं जिसके बारे में हर्ष सर ने बताया था हमें। फिर तो अशोक भी हमारा पास्ट है, तो ये लड़की भी तो उनका पास्ट थी। कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें। बुरा मत मानिएगा, अभी जो कुछ भी यहाँ हुआ है उसके बाद तुरंत शादी करना ठीक नहीं होगा। देखिए, हम जानकी को पूरा मौका देंगे सोचने के लिए। उसकी जिंदगी का सवाल है, उसमें हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो कौड़ी के लोग लगता है अपनी औकात भूल गए। हमें सुना के चले गए मम्मी जी। इसको छोड़ो वंदना और उस जानकी को मनाओ। कुछ
कुछ भी करके इस शादी के लिए हमको उसकी हाँ चाहिए, किसी भी कीमत पर, वरना राम हमको कौन? वही जो आपको कब से सच बताने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो मुझे राजेश, मेरे हाथ छोड़ो। अपना ये ड्रामा बंद करो। ड्रामा? कब तक जानकी से झूठ बोलोगे? मैं उसे सच बताऊंगी, मेरे हाथ खोलो। अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, और तुम जैसे लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए हमारे बीच आने की कोशिश मत करना, वरना ऐसा हाल करूंगा कि कुछ भी करने के लायक नहीं रहोगी। समझी तुम? अंडरस्टैंड? यही सोचा होगा ना उन्होंने। भास्कर, निशा, अच्छा बोल नहीं सकती ना तो बुरा भी मत बोल। हम लोगों को सोच बदलना पड़ेगा। अगर इतना बड़ा लोगों के घर संबंध करना है तो अरे बड़ा लोगों का तो एक दो चक्कर होता ही है, इसमें क्या है? इसमें ज्यादा सोचने की कोई बात नहीं है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम जानकी से बात करते हैं। जानकी, ए जानकी बेटा, देखो ना नीचे तुम्हारी सास और दादी आई हैं, मिल लो ना उनसे एक बार। आ जाओ, माँ की बात रख लो। ये सारी की सारी गलती ना राजेश भैया की है। हाँ, और नहीं तो क्या, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना कि शादी में कोई गड़बड़ ना, और देख लो क्या हो गया। अब ये समय आपस में लड़ने का नहीं है, ये सोचने का है कि ये शादी किस तरह करवानी। सब लोग मिलके कोई तरकीब लगाओ। मिल गया आइडिया। मैं बात करता हूँ अशगो से, और दादी आप देखना सब कुछ पहले जैसे कर दूंगा, आई प्रॉमिस यू। अच्छा, कैसे? क्या बोलेगा? रूही, लाइफ में ना कुछ मोमेंट्स गेम चेंजिंग होते हैं। तू चल मेरे साथ, मैं तेरे को दिखाता हूँ गेम कैसे चेंज करते हैं। तू चल चल चल, ट्रस्ट मी, चल 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 चल। जरा जानकी बिटिया के बारे में भी सोचो कि उस पे क्या बीत रही होगी। वो बेचारी चुपचाप यहाँ से चली तो गई, लेकिन वहां जाके रो रही होगी। आप एक बार दरवाजा खोलिए प्लीज। भाभी, हेलो भाभी, भाभी भाभी देखिए भाभी, मैं जानता हूँ आप नाराज है उस लड़की की बात सुनकर, और भाभी अधूरी बात सुनकर कोई फैसला ले लेना, अब ये थोड़ा सा तो अनफेयर है ना। ये मैं लेटर लेकर आया हूँ भाभी, ये हर्ष ब्रो ने लिखा है भाभी। इसमें उन्होंने अपनी साइड की सारी बातें लिखी है। आप लीजिए, आप आराम से पढ़िए, फिर उसके बाद आपको जो फैसला लेना हो आप ले लीजिए प्लीज।